या हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका कि नाम है द कॉमर्स फॉर ऑल अकेडमी। आइए, हमने एक जर्नी स्टार्ट करी थी टीएस अग्रवाल के बुक को कंप्लीट करने की, अकाउंटेंसी की क्लास 11 के लिए। इसका ये थर्ड लेक्चर है आज। ठीक है, कौन सा लेक्चर है? थर्ड लेक्चर। इसमें हम चैप्टर 6 कवर कर रहे हैं। तो जो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था, लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था गोल्डन रूल्स जो अकाउंटिंग के ट्रेडिशनल अप्रोच से, उसके बारे में अकाउंट से क्लासिफिकेशन करी थी और फिर उसमें रूल्स बताए थे। तो एक बार मैं छोटा सा रिकैप देता हूँ 2 मिनट का। लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था अकाउंट्स के टाइप पढ़े थे। कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं? पर्सनल, फिर रियल एंड देन नॉमिनल। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इसकी क्लासिफिकेशन करी थी, 2 इलस्ट्रेशन हमने करे थे कि कौन कौन सा अकाउंट किसमें आता है। पर्सनल की फिर फर्दर अलग अलग बाइफरकेशन थी पर्सनल अकाउंट के रिगार्डिंग कि पर्सनल में कौन कौन सा पर्सनल अकाउंट होता है। आर्टिफिशियल पर्सनल होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है। फिर हमने पढ़ा था रियल के बारे में कि रियल अकाउंट जो है वो, उसमें इम्पर्सनल में 2 अकाउंट आते हैं, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। फिर हमने इसके गोल्डन रूल पढ़े थे। रूल क्या था इसमें? रूल था इसमें, आपको पता ही होगा क्योंकि आपने बहुत अच्छे से अभी तक कर लिया होगा। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो जिसके पास जो रिसीव करेगा उसको डेबिट करेंगे, जो देगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। फिर नेक्स्ट था रियल का रूल। क्या था रियल का रूल? हमने पढ़ा था डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट करेंगे, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हमने पढ़ा था क्रेडिट के, रियल के रिगार्डिंग, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। फिर हमने नॉमिनल के रिगार्डिंग क्या पढ़ा था? नॉमिनल के रिगार्डिंग हमने पढ़ा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये हमने रूल पढ़े थे और इसके ऊपर हमने अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन करके 2 इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करे थे लास्ट सेशन में। तो आज के सेशन में उसको हम कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे जो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, अगर एक बार नोट नहीं करना है तो अगर आप नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है जी, चलिए। अच्छा देखिए दोस्तों, एक मिनट पहले ये मैं क्लियर कर देता हूं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं? नेक्स्ट हमने जो, अच्छा मैं 2 मिनट के आपसे बात कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। चलिए, 2 मिनट में बात आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि हाँ, हो सकता है अभी थोड़ा बहुत लाइटिंग समटाइम्स प्रॉब्लम आ सकती है, या समटाइम्स कभी आपको दिखने में दिक्कत हो, या इन सब चीज़ों की थोड़ी बहुत अभी दिक्कत हो सकती है। बट प्लीज़ आप बने रहिएगा मेरे साथ एंड डेफिनेटली हम इसको भी रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम क्लास की। इसको हम कैसे कंटिन्यू करने वाले हैं? आज हम इसी जो हमने गोल्डन रूल और ट्रेडिशनल जो अप्रोच था, इसी पे हमारा जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये है जी आपका पेज नंबर 6.5 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है ये। कौन से है? पेज नंबर 6.5 पे है ये। किस पे है? 6.5 पे। ठीक है, अब देखिए, आपने दोनों इलस्ट्रेशन जैसे मैंने बताया था वैसे ही कर रहे होंगे, फिर से एक बार रिवाइज कर रहा होगा। और आज हम थर्ड इलस्ट्रेशन करने के लिए जा रहे हैं। चलिए, थर्ड इलस्ट्रेशन, इसमें एक एक करके जो भी ट्रांजेक्शन्स है उसको हम देखेंगे, उसमें अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, तब जाकर के जो है हम उसकी जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। स्टार्ट करें? एक बार ये आप देख लीजिए कौन सा पेज है ये। 6.5 है ये, इलस्ट्रेशन नंबर 3, यहाँ पे हैं हम। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पे
सबसे पहले आपने क्या करना है, अकाउंट्स ढूंढना है। इसमें अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, पहला तो ये हो गया, अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है। सेकेंडरी, जर्नल एंट्री क्या होगी उसकी, ठीक है जी। ये दो चीजें पहले हमें ढूंढने हैं, ये दो चीज पहले हमें ढूंढ करके फिर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो इसमें पहला इसमें लिखा है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब मोहन ने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट करा। अगर कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, मैंने पहले ही बताया था आपको, वो क्या करता है, कैपिटल लेकर के आता है। जो इंट्रोड्यूस करता है अमाउंट उसको क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो जो मोहन ने बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस करा, वो लेकर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितना है 5 लाख रुपए। अब देखिए इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो मोहन है और दूसरा कैश है। लेकिन हम मोहन इसमें कैश अकाउंट है, एक तो मोहन का अकाउंट है, दूसरा कौन सा अकाउंट है, कैश का अकाउंट है। बट हम मोहन तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि डायरेक्टली, क्योंकि मोहन तो खुद प्रोप्राइटर है, तो इसकी जगह पे क्या हम यूज करेंगे, इसकी जगह पे हम यूज करेंगे कैपिटल अकाउंट। क्या यूज करेंगे हम, दो अकाउंट इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व हो गए, कैपिटल अकाउंट। अब देखिए इसका नेचर क्या था, कैश का नेचर क्या है, रियल, कैपिटल का नेचर क्या है, पर्सनल, पर्सनल अकाउंट। अब देखिए यहां पे कैपिटल क्या है, मेरे बिजनेस में कौन लेके आ रहा है, मोहन लेके आ रहा है। तो मोहन क्या है, मोहन क्या हो गया, गिवर हो गया ना, नहीं हुआ गिवर, मोहन ही देने वाला है ना, तो कैपिटल तो गिवर हो गया। तो कैपिटल अकाउंट, फिर यहाँ पे जब जर्नल एंट्री बनाएंगे हम, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब डेबिट क्या होगा, डेबिट कैश कौन सा है, रियल अकाउंट। रियल में क्या होता है, व्हाट कम्स इन, इसको क्या करते हैं हम, डेबिट। यहाँ पे कैश मेरे बिजनेस में आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, कैश को कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। 5 लाख रुपीज से इसकी प्रेजेंटेशन अभी हम सही कर लेंगे। अभी बस ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल, मतलब चीजें किस तरीके से ब्रेक कर करके आपको पढ़नी है, इसीलिए मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ। बाकी जब प्रेजेंटेशन की बात आएगी तो प्रेजेंटेशन हम अच्छे से देख लेंगे, इसको कैसे प्रेजेंट करना है। अभी बस कंसेप्ट पे आप फोकस कीजिए, कंसेप्ट इसको कैसे लेके चल रहा है, ठीक है। ये हो गया जी कैश अकाउंट डेबिट टू। जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो नॉर्मली जो अकाउंट क्रेडिट होता है जर्नल एंट्री टाइम पे, उसको 2 से डिनोट करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं आता, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट आ गया, ठीक है। अब इसकी नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग, हमेशा नरेशन ऐसे लिखी जाती है, बीइंग मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है। इस टाइप से हम एक, ये हमारी एक जर्नल एंट्री पूरी हुई है, ठीक। देखिए कैसे कैसे हमने करा, पहले तो हमने अकाउंट आइडेंटिफिकेशन करी, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व थे, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। फिर देखा कैपिटल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट, कैश अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट। इसी तरीके से आपको ब्रेक कर करके स्टार्टिंग में जर्नल एंट्रीज बनानी है, तब जाकर के चीजें आपको आसानी से क्लियर हो पाएंगी। अदरवाइज अगर स्टार्टिंग में सिर्फ आप कॉपी पेस्ट करोगे तो फिर चीजें दिक्कत आ जाएंगी आपको, मैं सही बता रहा हूँ। तो आपको स्टार्टिंग में चीजें ब्रेक करके ही पढ़नी है, और वही सबसे अच्छा तरीका है, ताकि आने वाले टाइम में फटाफट हम चीजें करते हुए चले जाएंगे। आज हो सकता है कि हमारा पूरा सेशन ये सिर्फ 2 इलस्ट्रेशन करने में ही चला जाए, बट इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको भी वैसे भी बहुत सारे सेशन लेने हैं इसके ऊपर अकाउंट्स कंप्लीट करने के लिए, इसमें कोई चिंता की तो कोई बात ही नहीं। वैसे भी साल भर ट्यूशन लगाने वाले थे आप, देखिए उतना टाइम नहीं लगेगा, बट फिर भी अभी क्या कर रहे हैं, चीजों को थोड़ा आराम से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं,
जिससे कि क्या हो जाए, हमारा कंसेप्ट बिल्कुल 110% क्लियर हो जाए जी। ठीक, चलिए नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे आते हैं। अभी वो प्रेजेंटेशन में बाद में सबको एक साथ ही प्रेजेंट करके जितनी जर्नल एंट्रीज बन रही हैं उन सबको मैं एक साथ ही करके आपको लिखवा दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। आपकी क्या हुआ, परचेज गुड्स फॉर कैश। ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 चल रहा है हमारा 6.5 पेज पे। परचेज गुड्स फॉर कैश, क्या खरीदा है इसने, परचेज करा है, क्या गुड्स परचेज करा है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो आपका परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। अब देखिए परचेज गुड्स है, यहीं पे अगर असेट परचेज करता तो वो रियल हो जाता, बट यहाँ पे गुड्स कह रहा है, इसका मतलब वो बिजनेस कर रहा है ना, सेल करेगा इस गुड्स को आगे जाकर के। तो फिलहाल परचेज के लिए क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस का नेचर क्या होगा, नॉमिनल। जैसे ही नॉमिनल होगा तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो परचेज यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, डेबिट। कैश, क्योंकि कैश क्या है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। देखिए क्या था ये दूसरा नंबर, ये था परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक, कितने से, 1 लाख रुपए से जी, 1 लाख है ना, 1 लाख रुपए से। अभी प्लीज मैं फिर से कह रहा हूं, प्रेजेंटेशन पे ध्यान मत दीजिएगा अभी, ठीक है। अभी कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो आपका कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट, इसका नेचर क्या है, नॉमिनल। नॉमिनल क्यों है, क्योंकि एक टाइप का खर्चा है इसीलिए। जैसे ये नॉमिनल हो गया, नॉमिनल के लिए कौन सा रूल अप्लाई होता है, और इसके साथ साथ क्या है, एक्सपेंसेस है ना ये। तो नॉमिनल में क्या कहते हैं हम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये क्या हो जाएगा, ये परचेज हो जाएगा मेरा, परचेज मेरा क्या हो जाएगा, हो जाएगा मेरा डेबिट। कितने से, 1 लाख रुपए से। दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व था, दूसरा अकाउंट मेरा कौन सा इन्वॉल्व था, दूसरा अकाउंट मेरा इन्वॉल्व था कैश अकाउंट। कैश से खरीदा है ना मैंने, किससे खरीदा है मैंने कैश से खरीदा है। तो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट, ठीक है। ये क्या है मेरा, असेट्स होता है ना कैश, तो मेरे पास कैश अकाउंट मेरे पास तो असेट्स है, ये रियल अकाउंट है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, तो मेरे पास जा रहा है, क्या जा रहा है, कैश मेरे पास से जा रहा है ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो मेरे पास से जा रहा है। तो यहाँ पे परचेज टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये क्रेडिट हो गया, ठीक है। रुपीस कितने से, 1 लाख से, रुपीस 1 लाख से। being goods purchased for cash, ठीक, being goods purchased for cash, ठीक है जी। क्या था, परचेज गुड्स फॉर कैश, इसमें अकाउंट कौन कौन से थे, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। परचेज का नेचर एक्सपेंसेस था ना, एक्सपेंसेस की वजह से क्या हो गया था, ये नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होने के साथ ही रूल क्या अप्लाई हो गया था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स नॉमिनल का है। फिर कैश कौन सा अकाउंट था, रियल अकाउंट का।
तो डेबिट पार्ट कम्स इन, क्रेडिट पार्ट गोज आउट। तो कैश यहाँ पे जा रहा है तो क्रेडिट पार्ट गोज आउट टू कैश अकाउंट। दैट्स इट। ये भी मेरी जर्नल एंट्री हो गई। आपको 2 जर्नल एंट्री आ गई। ठीक है, आप इसको एक बार चाहे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, shall we move further? ओके, चलिए ठीक है। आप भी इसी तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं, प्लीज ऐसे ही करके आप इसको, थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, बट मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको स्टार्टिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको मैं दिखा दूंगा कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपका बेस ये जर्नल एंट्रीज आपको अच्छे से आ गई, आप फाइनल अकाउंट तक इजी से 10 मिनट में बना सकते हो। ठीक है, उतना भी टाइम नहीं लगेगा आपको। चलिए थर्ड क्या था? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब देखिए सोल्ड गुड, यहाँ पे क्या हो रहा है? सेल हो रहा है। मैंने बताया था ना, परचेज हुआ है तो एक्सपेंस था, सेल हुआ है तो रेवेन्यू। फिर इसका नेचर क्या है? सेल अकाउंट। सेल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। इसमें क्या करते हैं? परचेज, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इनकम हुआ मेरा सेल अकाउंट, सेल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। किसके लिए बेचा थे? कैश के लिए बेचा था। अब कैश का अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है, एक तो सेल अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट का नेचर होता है रियल। डेबिट पार्ट कम्स इन, क्रेडिट पार्ट गोज आउट। यहाँ पे कैश मेरे पास आ रहा है तो कैश का हो जाएगा डेबिट। एंट्री क्या बन जाएगी? अब देखिए तीसरी एंट्री, अब हम ऐसे ही लिखेंगे डायरेक्टली। तीसरी एंट्री क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने से? 1,50,000 से। कितने से? ₹1,50,000 से। being goods sold for कैश। ठीक है जी, ये हो गया आपको 1.5 लाख से, ये भी आपके एंट्री कंप्लीट हो गई। ये तो आपने खुद ही बना लिया क्योंकि आपको पता था कैश का रियल अकाउंट का नेचर होता है, कैश आया है इसलिए डेबिट होगा, सेल्स रेवेन्यू होगा, नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन, सेल्स इनकम है मेरे लिए इसीलिए क्रेडिट हो गए। ठीक, चलिए चौथी एंट्री देखते हैं हम। देखिए चौथी एंट्री क्या है? रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश। अब देखिए क्या मिला है मुझे? इंटरेस्ट मिला है। किससे मिला है? राम से मिला है। ऑल्दो राम गिवर तो है लेकिन इनकम मेरे लिए क्या है? इनकम यहाँ पे मेरे लिए आपको यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। एक तो यहाँ पे राम है देने वाला, फिर एक कैश है जो मेरे पास पैसा आ रहा है। अब क्या मेरे पास आया है? इंटरेस्ट आया है। अगर मैं एंट्री ये बना दूं कि राम से कैश इंटरेस्ट में आया है कैश टू राम, तो क्या हो जाएगा? राम ने मुझे कैश दिया लेकिन यहाँ पे क्या है? राम से मुझे क्या आया है? इंटरेस्ट आया है। इंटरेस्ट का नेचर क्या होता है? इनकम। इनकम जैसे हो गया कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल। नॉमिनल होने के साथ ही क्या हो गया? क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। और मेरे पास क्या आ रहा है? कैश। कैश का नेचर रियल। डेबिट पार्ट कम्स इन। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट। कितने से जी? कितना इंटरेस्ट आया मेरे पास? 500। ओके, मेरे पास 500 का इंटरेस्ट आया है। टू कैश टू इंटरेस्ट अकाउंट। कैश टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना? ₹500। बीइंग interest received in cash from Ram
ठीक है, ये तो एक एंट्री होगी। अगर ये मुझे ड्यू वाली एंट्री भी करनी होती ना, तो पहले मैं ड्यू वाली एंट्री करता। राम को मैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरी एंट्री यहाँ पे ये होती कि मैं इंटरेस्ट जो है राम के पास ड्यू हो गया, तो वहां पे मैं एंट्री करता इंटरेस्ट मेरी जो इनकम थी वो राम के पास ड्यू है, तो मैं पहले एंट्री क्या करता, राम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, उस केस में राम के पास, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ड्यू है इसलिए मैं राम को डेबिट कर देता और इंटरेस्ट मेरा इनकम है इसलिए मैं उसको क्रेडिट कर देता। फिर जब राम से मेरे पास पैसे आते, ठीक है, जब मेरे पास राम से पैसे आते तो मैं क्या करता, वहां पे जब मेरे पास पैसे आते तो मैं कैश को डेबिट करता और राम को क्रेडिट कर देता। वहां पे राम का नेचर दो जगह पे चेंज हो गया, एक जगह पे वहां पे वो एज ए डेटर हो गया मेरे लिए, और दूसरी जगह पे वो क्या हो गया मेरे लिए, ये पर्सनल अकाउंट हो गया वो मेरे लिए। ठीक है, इस तरीके से हम उस एंट्री को करते हैं। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू अशोक। अब देखिए यहाँ पे एंट्री क्या आ रही है, अब मैंने अशोक को माल बेचा है, यहाँ पे कैश नहीं आ रहा है, कैश में नहीं करा हमने डील। अब देखिए यहाँ पे किसको बेचा हमने माल, अशोक को बेचा है। अशोक मेरा क्या है, डेटर है मेरा। जब हम बिजनेस में, जब हम किसी से परचेज करते हैं तो हमारा क्रेडिटर होता है। ठीक है, जब हम किसी को माल बेचते हैं तो वो मेरा डेटर होता है। ठीक है, वो मेरा क्या है, डेटर है। कौन डेटर है, अशोक मेरा डेटर हो गया जिसको कि मैंने माल बेचा है। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी, सोल्ड गुड्स टू अशोक। पांचवी एंट्री क्या बन जाएगी, अशोक मेरा क्या है, अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या है, अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से, ये है आपका 60,000 से, रुपीज 60,000 से। being goods sold to अशोक। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर अशोक को आपने यहाँ पर डेबिट क्यों करा। देखिए अशोक क्या है ना, अशोक मेरे लिए क्या है कि फ्यूचर में अशोक मुझे पैसा देगा। अशोक को मैं कन्वर्ट कर, जब मैं अशोक से को मैंने माल बेचा, अभी अशोक से मुझे कैश आना है, तो कैश की जगह पर मैंने क्या करा, फिलहाल में अशोक को मैंने डेबिट करा है। ठीक है, मैंने क्या करा है, कैश की जगह पे अशोक को डेबिट कराना है। और सेल्स जो है मेरा वो इनकम है, तो सेल्स अकाउंट जो है मेरा क्या है, वो इनकम है, तो नॉमिनल हो गया, तो क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, इसीलिए मैंने सेल्स को क्रेडिट करा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। क्या है, मैंने क्या करा है, फर्नीचर मैंने परचेज करा है कैश देकर के। अब यहाँ पे परचेज गुड्स नहीं कह रहा है, यहाँ पे क्या करा, परचेज फर्नीचर। फर्नीचर क्या है मेरे लिए, फर्नीचर मेरे लिए एक टाइप का मेरा असेट है। जैसे ही असेट होगा तो रियल अकाउंट की डेफिनेशन क्या होती है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और यहाँ पे कैश इन्वॉल्व है, मतलब यहाँ पे दोनों ट्रांजेक्शन डेबिट क्रेडिट में रियल अकाउंट ही इन्वॉल्व है। पहला वाला क्या है, आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, दूसरा वाला क्या है जो जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। मेरी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से, रुपीज 50,000, रुपीज 50,000 बीइंग, ये नरेशन लिखते हैं। जब भी हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो उसके साथ नरेशन लिखते हैं। नरेशन स्टार्ट होता है बीइंग करके, बीइंग
फर्नीचर, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। नरेशन मतलब ये होता है जो जनरल एंट्री उसकी डिस्क्रिप्शन लिखना। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। अगर ये फर्नीचर मान लीजिए कैश से ना लेकर मैंने क्रेडिट में लिया होता, तो यहाँ पे जो क्रेडिट जिसका भी अकाउंट जो मेरा क्रेडिटर हो जाता वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है, अगर मैंने उधार पे फर्नीचर लिया होता तो। आप एक बार नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, चलिए ओके। और अशोक जो था यहाँ पे, जो अशोक वाला था एग्जांपल, अशोक यहाँ पे पर्सनल अकाउंट था, रिसीवर था, इसलिए हमने उसको क्या करा, डेबिट दी रिसीवर को। रिसीव करने वाला कौन है, अशोक, इसलिए डेबिट दी रिसीवर, इसीलिए मैंने अशोक को भी डेबिट करा। ठीक है, उसके बाद एक है पेड वेजेस, 7वां नंबर, पेड वेजेस। अब क्या है, वेजेस पे करा है। वेजेस मेरे लिए क्या है, वेजेस क्या होता है ना, मजदूरी बेसिकली। अब जब हम डेली किसी से काम करवाते हैं डेली वेजेस पे करते हैं, आपने वेजेस का नाम सुना होगा, तो वेजेस पे करते हैं। तो वेजेस का मतलब मजदूरी जो हम पे करते हैं, या फिर सैलरी को भी डिनोट कर सकते हैं वेजेस से। जो सैलरी हम देते हैं ना मंथली, उसको वेजेस हम कह सकते हैं। फैक्ट्री एक्ट में उसको इस तरीके से वेजेस करके ही डिफाइन करा गया है स्पेसिफिकली। ठीक है, जब हमने वेजेस पे करा तो वेजेस मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस होने के साथ ही क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होने के साथ ही क्या हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब वेजेस पे करे हैं, यहाँ पे पेड वेजेस सिर्फ लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ है कैश में दिया कि बैंक से दिया, लेकिन हमारे पास बैंक की कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो यहाँ पे हम डीम्ड करेंगे, यहाँ पे हम डीम्ड मानेंगे कि हमने जो वेजेस पे करा वो हमने कैश में ही पे करा है। तो एंट्री, अब सॉरी, अगर कैश में हमने वेजेस पे करा है तो क्या हो गया, कैश मेरे पास से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंट्री क्या बन जाएगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, ₹20,000, ₹20,000। ठीक है, तो ये तो मेरी बेसिकली अभी क्या चल रही है, एनालिसिस चल रही थी। अब नरेशन डाल देंगे हम, बीइंग वेजेस पेड। ठीक है, ये मेरी क्या चल रही थी, एनालिसिस चल रही थी। मैंने क्या करा, ट्रांजैक्शंस को देखा, ट्रांजैक्शंस में से अकाउंट को आइडेंटिफाई करा, फिर उसके नेचर को समझा, फिर उसमें रूल अप्लाई करा, तब जाकर के जर्नल एंट्री बनाई है। ठीक, चलिए जी ओके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया इलस्ट्रेशन हमारा। अब हम आते हैं किस पे, अभी देखिए, अब हम आते हैं किस पे, हमने उस दिन अकाउंट्स के दो क्लासिफिकेशन पढ़े थे। एक तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। कौन सी क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं हम, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मेरे साथ बोलेंगे आप, कौन सी क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन, इसका दूसरा क्या नाम था? अमेरिकन अप्रोच। कौन सा अप्रोच था ये? अमेरिकन अप्रोच। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कौन सा अप्रोच था? इंग्लिश अप्रोच। ये कौन सा अप्रोच था? अमेरिकन अप्रोच। चलिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या होता है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हुआ क्या है, इन्होंने क्या करा है कि जितने भी हैं सबको इन्होंने 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। बेसिकली जितने भी टाइप के अकाउंट्स है सबको इन्होंने 5 हिस्से में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? असेट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो आपका असेट्स हो गया, एक तो आपके पास असेट होगा, दूसरे आपके पास क्या होगी? लायबिलिटी होगी, तीसरा आपके पास क्या होगा? इनकम होगा, चौथा आपके पास एक्सपेंस होगा, और पांचवा आपके पास कैपिटल होगा, और कहीं कहीं पे आपको छठा आपके पास ड्राइंग्स भी मिल जाएगा। आपको क्या क्या मिल जाएगा? मेरे साथ बोलेंगे आप। पहला क्या हो जाएगा जी? पहला हो जाएगा असेट, दूसरा हो गया लायबिलिटी, तीसरी इनकम, चौथी एक्सपेंसेस, और पांचवा कैपिटल। कहीं कहीं पे छठा आपको ड्राइंग्स में मिल जाएगा। ठीक, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा इसमें? मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इसमें भी वही रूल, मतलब बेसिकली वही रूल है, बट इसको थोड़ा अलग तरीके से दिखाया गया इन्होंने मॉडर्न क्लासिफिकेशन में। तो हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। असेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम एंड कैपिटल। ठीक, असेट्स, लायबिलिटीज, ठीक है, इनकम, एक्सपेंसेस एंड लास्टली कैपिटल। अब देखिए, अब इसमें इन्होंने बताया है कि चलो तुम ये 5 से आइडेंटिफाई कर लो, फिर कौन सा डिक्रीज होगा तो तुम्हें डेबिट करना है, कौन सा इंक्रीज होगा तो तुम्हें, कौन सा इंक्रीज होगा तो तुम्हें डेबिट करना है, कौन सा डिक्रीज होगा तो तुम्हें वो करना है, मतलब डेबिट क्रेडिट करने की इन्होंने इंक्रीज डिक्रीज से बताया है। ठीक है, अभी देखिए इसके असेट्स के लिए बताया इन्होंने। अगर असेट्स इंक्रीज होता है, इसको मैं इंक्रीज लिख रहा हूं, अपवर्ड का साइन है ये, और एससी लिखा हुआ मतलब इंक्रीज है ये। असेट्स अगर इंक्रीज होता है, आप प्लीज पूरा लिखिएगा, ये आपको अपनी थ्योरी वाली जो रजिस्टर है, थ्योरी वाले रजिस्टर में लिखना है। असेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे हम, और अगर असेट्स डिक्रीज होता है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक, और इसका ठीक अपोजिट, इसका क्या होता है? जैसे असेट्स है, असेट्स का ठीक अपोजिट लायबिलिटी होती है। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी, अपोजिट जब भी मैं बोलूंगा तो यहां पर देखिए इंक्रीज हो रही है ना ये, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट, और अगर ये डिक्रीज होगी इसको करेंगे हम डेबिट। ठीक, डाउनवर्ड साइन है लायबिलिटी के लिए, ध्यान दीजिएगा। असेट्स के लिए क्या था? अपवर्ड साइन था, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। लायबिलिटी के लिए डिक्रीज डेबिट, इंक्रीज क्रेडिट। इनकम के साथ सेम लायबिलिटी वाला ही अप्लाई हो जाएगा। इनकम डिक्रीज होगी तो क्या होगा? डेबिट, और इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एक्सपेंस के साथ फिर वो असेट वाला अप्लाई हो जाएगा। असेट वाला कौन सा किसके साथ अप्लाई हो जाएगा? एक्सपेंस के साथ। मतलब एक्सपेंस बढ़ा, इंक्रीज हुआ तो डेबिट, और डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। ठीक, कैपिटल के साथ क्या है? कैपिटल के साथ फिर वो इनकम वाला लग जाता है। कैपिटल अगर डिक्रीज हुआ तो डेबिट, और अगर इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट। ठीक है, ये 5 टाइप की क्लासिफिकेशन मॉडर्न क्लासिफिकेशन ने दे रखा है। पर कौन कौन सा दे रखा है? दे रखा है इन्होंने असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस एंड कैपिटल। ठीक, एक बार चलिए फिर से रिवाइज करते हैं, फिर मैं एक छोटा सा चार्ट बना दूंगा आपको, जिससे कि आपको समझने में और आसानी होगी। इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट,
डिक्रीज तो डेबिट, इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट, इंक्रीज तो क्रेडिट, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट, इंक्रीज तो क्रेडिट। ये है जी बाइफर्केशन किसकी, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन है 5 उसमें, असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस एंड कैपिटल। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा और समराइज करेगा। हाँ कर दो समराइज, चलिए आपके लिए समराइज कर देता हूँ। आपके लिए मैं थोड़ा सा और इसको समराइज कर देता हूँ। ठीक, ये देखिए कैसे समराइज हो रही है और इजी हो जाएगा आपके लिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन को याद रखने में। अब देखिए कैसे इजी हो जाता है आपके लिए। हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक तो पार्ट हमारा जो इंक्रीज है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट किस किस केस में, असेट के केस में एंड असेट्स एंड एक्सपेंसेस के केस में। किसी केस में, असेट्स एंड एक्सपेंसेस केस में जब इंक्रीज आएगा तो डेबिट हो जाएगा, डिक्रीज आएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए डेबिट, डिक्रीज, क्रेडिट, इंक्रीज। ठीक है, ये किस किस केस में हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा आपको लायबिलिटी के केस में, लायबिलिटी के बाद कैपिटल के केस में एंड रेवेन्यू के केस में। अब देखिए कितना इजी हो गया आपके लिए। जो डेबिट इंक्रीज हो रहा है वो असेट्स एंड एक्सपेंसेस केस में बस आपको देखना है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करना है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करना है। और लायबिलिटी के केस में डेबिट हो रहा है तो डिक्रीज करना है। इन तीनों केस में अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट और अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस केस में डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट और इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। ये आपके लिए और आसान हो गया बाइफर्केशन। ये आपको जैसे मर्जी आप याद रख सकते हैं, आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। ठीक है जी, आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन हो गई। अभी देखिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन को इन्होंने थोड़ा सा एक टेबल इन्होंने बना के दे रखी है, वो टेबल मैं आपको समझा देता हूँ, आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मैं इसके लिए वो टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, उस टेबल को देख करके आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, इन्होंने क्या करा है यहाँ पे टेबल में ऐसे बना रखा है टेबल। ये पहला असेट्स, दूसरी लायबिलिटी,
लायबिलिटीज, तीसरा कैपिटल, चौथा एक्सपेंस जो कि लॉस भी है, एंड पांचवा रेवेन्यू। अब इसको ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे प्लस माइनस, प्लस हुआ तो डेबिट, माइनस हुआ तो क्रेडिट, वही है, सेम चीज है। लायबिलिटी, अब आप बताएंगे मुझे, लायबिलिटी प्लस हुई तो क्रेडिट क्या हो जाएगा? क्रेडिट, माइनस हुई तो डेबिट। कैपिटल सेम इसी तरीके से, प्लस हुआ तो क्रेडिट, माइनस हुआ तो डेबिट। आपको जो आता ही है। एक्सपेंस प्लस हुआ तो डेबिट एंड माइनस हुआ तो देन क्रेडिट। रेवेन्यू केस में सेम ऊपर वाला, प्लस हुआ तो क्रेडिट और माइनस हुआ तो डेबिट। ये तो आपको आता ही है। फिर से एक बार अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इन्होंने टेबल में समझाया है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये है आपको एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन। किसके हिसाब से? मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से। क्या है ये? रूल है डेबिट क्रेडिट के। असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू। समटाइम्स कहीं किसी और आपके बुक में आपको ये भी मिल जाएगा, ड्राइंग भी मिल जाएगा। आई होप कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर कर दूं मैं? ठीक है जी, ओके जी, ओके। और बताइए कैसे चल रहा आप लोगों का टाइम? मतलब लॉकडाउन में और क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या क्या करा, कुछ नया सीखा? क्योंकि घूमने का टाइम तो था नहीं, घूमने से कहीं कुछ गया नहीं होगा अभी। गया तो कोई कहीं पे भी? तो बताओ कमेंट करके मुझे भी। और हाँ प्लीज, अगर ये देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा हो लेक्चर्स तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज इसको शेयर करते रहिएगा, उनको बोलिएगा सब्सक्राइब करते रहने के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट है कि जितनी जल्दी 1000 लाइव क्लासेस लेना शुरू कर देंगे। जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था आपको। फिर हमारा अभी क्या है, 1 वे इंटरेक्शन है, फिर हमारा 2 वे इंटरेक्शन हो जाएगा। फिर आप भी बात करेंगे मेरे से, आप भी मेरे से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे और मैं आपका इजीली आंसर कर पाऊंगा। अभी क्या है, अभी तो मैं बस अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, जो मतलब मुझे अब आपको कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ दिक्कतें आएंगी, जब तक आप हमारी कम्युनिकेशन नहीं होगा तो मुश्किल है ना समझना। इसीलिए प्लीज थोड़ा सा कोशिश कीजिए 1000 सब्सक्राइबर जितनी जल्दी हो पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए इलस्ट्रेशन 4 पे, पेज नंबर 6.7। ठीक, चलिए इलस्ट्रेशन है ये, इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज 6.7 पे। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्या करना है, अकाउंट्स को बाइफरकेट करना है। ठीक, कैसे बाइफरकेट करना है, किस किस में? वो जो 5 टाइप के अभी बताए थे ना अकाउंट मैंने, असेट, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, इनकम एंड वो कैपिटल अकाउंट। ठीक, इसमें आपको इन सारे अकाउंट जो दे रखे हैं इनको आपको बाइफरकेट करना है। अब देखिए आपको तो बाइफरकेशन आता ही है, मैंने क्या बताना है। अब जैसे मैं बिल्डिंग लिखूंगा, बिल्डिंग अकाउंट, वैसे आप बोलो सर ये तो असेट्स है, असेट्स है तो बढ़ेगा तो सिर्फ डेबिट कर देना, घटेगा तो इसको क्रेडिट कर देना, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। चलिए तो आपने मुझे बताया, मैंने थोड़ी कुछ बताया आपको। चलिए नेक्स्ट, परचेजेस अकाउंट। फिर अगर वो सर ये तो मुझे पता ही है, अरे हाँ ठीक है आपको पता ही है ना, बट इनको नहीं पता है। अब इनको कौन समझाया कि आपको ये चीज पता है? परचेज अकाउंट ये सर एक्सपेंस होता है जी, एक्सपेंस अकाउंट है ये।
एक्सपेंस अकाउंट है और ये असेट अकाउंट है। अब एक्सपेंस अकाउंट हो गया तो क्या हो गया ये, फिर बढ़ेगा सेम ट्रीटमेंट मैंने बताया था ना बॉक्स में डाल करके, असेट एंड एक्सपेंस के केस में जब बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। तीसरा थर्ड क्या है जो दूसरा इसमें था, सॉरी ये परचेजेस अकाउंट क्या था, ये चौथा था, सॉरी चलिए दूसरा आ जाते हैं, कोई बात नहीं है। दूसरा था क्रेडिटर्स अकाउंट। और क्रेडिटर्स मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर क्या होता है कि जिससे हम, मैंने बताया उधार पे माल खरीदते उसको हम पैसा देना, तो वो एक टाइप की मेरे लिए लायबिलिटी है। क्या है मेरे लिए, लायबिलिटी है। क्रेडिटर क्या हो गया, लायबिलिटी अकाउंट। कौन सा अकाउंट हो गया, लायबिलिटी अकाउंट। ये बढ़ेगा तो क्या करना है, क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। वेरी गुड। चलिए तीसरा, थर्ड है अभिषेक, ABHISHEK, अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी क्या हैं, प्रोप्राइटर है ये। क्या है अभिषेक जी, प्रोप्राइटर। अब आपको पहले ही बताया था मैं, प्रोप्राइटरी अकाउंट को किससे डिनोट करते हैं, सर कैपिटल। ओके बच्चों, इसमें कोई बात नहीं है, इनको नहीं, आपको तो पता है कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। बस इतना ही आपके दिमाग में चलना चाहिए। क्या घटेगा तो डेबिट, क्या बढ़ेगा तो क्रेडिट, क्या घटेगा तो डेबिट, क्या बढ़ेगा तो क्रेडिट। असेट एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। बस आपको तो आ ही गया, ठीक है। चलो चौथा मैं नंबर पूछ लेता हूं, पांचवा इसे ये कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कौन सा, कैरेज इनवर्ड्स। सर एक्सपेंस है, कल ही तो बताया था आपने, एक्सपेंस अकाउंट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। छठा कैश। सर आपने बताया था, क्या बच्चों, सर आपने बताया था कैश अकाउंट असेट अकाउंट होता है, असेट्स अकाउंट। बच्चों मैंने बताया तो सब था, आपको तो पता ही है, बट ये क्या करे, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन दे दे तो सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। असेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। सातवां रेंट रिसीव्ड। रेंट क्या हुआ, रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ठीक है। अभी कौन सा अकाउंट हो गया, आप रेवेन्यू कह लीजिए या फिर इनकम कह लीजिए, ठीक है ना। इनकम अकाउंट, रेंट मेरे पास आया है, ठीक। रेवेन्यू केस में क्या होता है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, ठीक। यहाँ पर रेंट रिसीव हुआ है, इसका मतलब रेंट बढ़ रहा है। जब अगर इसकी जनरल एंट्री हो तो दूसरा हमें पता होता तो इसको हम क्रेडिट करते हैं ऐसे भी, ठीक है। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और आप इसको ना इस तरीके से भी बना सकते थे, मतलब कि जैसे आप क्या करते, फॉर एन एग्जांपल बताया था आपको, शायद बुक में इसी तरीके से, मैं तो इसीलिए बताया था एक एक करके आपको, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक काम कीजिए, आप 5 कॉलम बनाइए। कौन कौन सा सर, आप लिखिए असेट्स, फिर आप लिखिए लायबिलिटीज, फिर आप लिखिए एक्सपेंसेस, फिर आप लिखिए रेवेन्यू, फिर आप लिखिए कैपिटल। सब में लिख लीजिए डेबिट क्रेडिट, ऐसे करके डेबिट क्रेडिट, बढ़ेगा तो इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट।
सब में लिख लीजिए डेबिट क्रेडिट, इसमें उल्टा घटेगा तो डेबिट और बढ़ेगा तो क्रेडिट। एक्सपेंस लिख लीजिए, बढ़ेगा तो डेबिट घटेगा तो क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, इसमें लिख लीजिए डेबिट क्रेडिट, बढ़ेगा तो डेबिट क्रेडिट घटेगा तो डेबिट। कैपिटल केस में सेम लिख लीजिए, डेबिट घटेगा तो डेबिट और बढ़ेगा तो क्रेडिट। ये लिख लिया आपने। अब देखिए जो जो दे रखे ना आपको खटाखट से डाल दीजिए। पहला बिल्डिंग असेट था, बिल्डिंग इसमें आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्रेडिट लायबिलिटी थी, क्रेडिटर इसमें आ जाएगी। तीसरा अवशेष प्रोप्राइटर था, तो तीसरा कैपिटल इसमें आ जाएगा। फिर परचेजर अकाउंट, परचेजर अकाउंट क्या थी, खर्चा है मेरे लिए, चौथा तो परचेजर अकाउंट यहाँ आ जाएगा, परचेजेस अकाउंट यहाँ पे आ गया, ठीक। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड, मेरे लिए खर्चा है, तो पांचवा खर्चा मेरे लिए यहाँ आ जाएगा, कैरेज इनवर्ड, ठीक। छठा कैश, कैश मेरे लिए असेट है, तो छठा मेरे लिए यहाँ पे आ जाएगा, कैश अकाउंट। सातवां रेंट रिसीव्ड रेवेन्यू, सातवां मेरे लिए यहाँ आ जाएगा, रेंट रिसीव्ड, ठीक। आठवां इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट मुझे देना है, तो क्या है मेरे लिए, लायबिलिटी है, इंटरेस्ट पेएबल, ठीक है। नाउ बिल्स पेएबल मेरी लायबिलिटी, जो भी पेएबल होती है मेरी लायबिलिटी होती है बेसिकली, बिल्स पेएबल। अच्छा इंटरेस्ट पेएबल पता होगा, बिल्स पेएबल के बारे में बता दो कि 1 मिनट आपको मैं, बिल्स पेएबल क्या होता है। बिल्स पेएबल छोड़िए, बाद में बात करेंगे बिल्स पेएबल के बारे में, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए आगे नेक्स्ट सेशन में आराम से बात करेंगे बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल सब के बारे में। आपके सिलेबस में है नहीं, फिर बता दूंगा। 10वां डेटर। अब देखिए यहाँ पे आती है बात डेटर की। डेटर मेरे लिए क्या होता है, वैसे तो ये बेसिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो पर्सनल अकाउंट होता है, बट यहाँ पे मेरे लिए क्या है, असेट्स है। क्या है ये डेटर, 10वां डेटर अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, ठीक। अक्रूड कमीशन, अक्रूड कमीशन तो है इनकम, अगर सिर्फ कमीशन होता तो मेरे लिए इनकम होता, बट अक्रूड कमीशन मतलब अब क्या हो गया, ये मेरे लिए असेट हो गया। क्या हो गया ये, अक्रूड कमीशन, अक्रू हो चुका, मुझे फ्यूचर में मिलेगा ये, मेरे पास मेरा एक पड़ा हुआ। बिल्स रिसीवेबल, ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, असेट, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है जी। ये मेरे लिए हो गया असेट, हो गया। चलिए अब ये इलस्ट्रेशन है 5 नंबर और 6 नंबर, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं 5 नंबर 6 नंबर में। चलिए लेकिन इसको हम अभी आप ये कर लीजिए, आज इतना कर लीजिए आप। कल हम 5 नंबर इलस्ट्रेशन, 6 नंबर इलस्ट्रेशन, फिर बैलेंसिंग और सिग्निफिकेंस बताएंगे, और फिर ये हमारा खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। चलिए फिर ये हमारा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। तो कल ये हमारा पहला चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। देखिए बुक मैं कौन सी यूज कर रहा हूँ, टीएस अग्रवाल की 2020 एडिशन वाली बुक है, जिससे कि मैं इलस्ट्रेशन वगैरह सारे सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स वंस अगेन बीइंग विद मी। और चलिए फिर मिलते हैं कल अगले लेक्चर्स में। थैंक यू वंस अगेन, और हाँ सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।